अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रपोर्शन पी। द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रपोर्शन पी इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ सक्सेसेस obtained from all possible simple random sample of n observations that can be drawn from a Bernoulli population with population of success pi। प्रपोर्शन हमारे पास क्या होती है, जिसे हम पहले निस्बत कहते थे, ठीक है। ये हमारे पास होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, फेवरेबल एट्रीब्यूट्स इन द पॉपुलेशन या इन द सैम्पल, जिसमें से भी हम निकाल रहे हो। पॉपुलेशन प्रपोर्शन हमारे पास क्या होता है? द पॉपुलेशन प्रपोर्शन इज डिफाइंड एज पाई से इसको शो करवाएंगे। जैसे हमारे पास पहले पॉपुलेशन पैरामीटर होता था एक्स बार का, उसे म्यू कहते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो प्रपोर्शन के लिए हम क्या लिखेंगे? पाई। पाई जो है वो इज इक्वल टू होता है के ओवर कैपिटल एन, वेयर के इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन ऑफ साइज एन दैट पोजेसेस द सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई एक ख़ास खसूसियत कोई ऐसी जो कि जिसके बारे में हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या जिसके बारे में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो हमने देखनी है कि वो पॉपुलेशन में के कितने एलिमेंट्स में है। जितने एलिमेंट्स में होगी वो उसकी वैल्यू के होगी, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कैपिटल एन होगी। In many applications of sampling, the characteristics of interest in the population elements is qualitative, when with two possible outcomes. Quite often, however, we are interested in not the number of successes but rather the proportion of successes. इसमें और मीन वाले जो हमने पहले पोर्शन पढ़ा था, उसमें डिफरेंस एक्चुअली ज़्यादा यही है कि इसमें हम लोग क्वालिटेटिव डेटा से डील करते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास डेटा जो होता था वो क्वांटिटेटिव होता था। सैम्पल स्टैटिस्टिक्स है, एक्स एंड पी है, सेम उसी प्रोसीजर के ऊपर इसको पी कह देंगे हम लोग, जो सैम्पल प्रपोर्शन है उसे, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद द स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को हम लोग कहते हैं एक्स ओवर स्मॉल एन। पी स्टैंड्स फॉर प्रपोर्शन। इसकी भी सेम वैसे ही कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि हमारे पास थ्योरेटिकल रिजल्ट्स होते थे एक्स बार वाली डिस्ट्रीब्यूशन के। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रपोर्शन पी इज एज फॉलोज। मीन एंड वेरिएंस है म्यू पी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू पाई। यानी कि अगर हम प्रपोर्शन की डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं और उसका मीन निकालते हैं तो वो पॉपुलेशन मीन के बराबर आएगा। और इस तरीके से जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस हम लोग निकालेंगे वो बराबर हो जाता है पाई इंटू 1 माइनस पाई ओवर एन के बराबर। वेयर पाई इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड 1 माइनस पाई इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। द स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो उसका स्क्वायर रूट, वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले देंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा, जिससे कि आप लोगों को पहले से ही पता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक एग्जाम्पल। इसे हम आप लोगों ने उसी प्रोसीजर पे करना है जैसे आप लोग मीन का के लिए और डिफरेंस ऑफ मीन के लिए करते रहते। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जहाँ पे हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाते थे, उसमें से सैम्पल बनाते थे, सैम्पल बनाने के बाद उसका मीन निकालते थे। यहाँ पर हमने सैम्पल वैसे के वैसे बनाने हैं, सिर्फ यहाँ पे हमने मीन की बजाय प्रपोर्शन निकाल देना है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स, द मैरिटल स्टेटस ऑफ ईच मेंबर इज गिवन बिलो, where M and S stands for married and single respectively. Determine the proportion of married members in the population. Take all possible sample of size 2 with replacement from this population and find the proportion of married members in each sample. Form a distribution और फिर उसमें वेरीफाई करना है, ठीक है। इसका सोल्यूशन है, पॉपुलेशन हमारे पास होगी 1 2 3 4 5। इसका मतलब n हमारे पास 5 है, दो दो के हमने सैम्पल बनाने हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ मैरिड मेंबर्स इन द पॉपुलेशन, पहले पॉपुलेशन के लिए निकालते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, सिर्फ हमारे पास एक ये और एक ये दो मेंबर्स हैं जो कि मैरिड हैं। इसका मतलब है के की वैल्यू हमारे पास है 2 और टोटल हमारे पास कितने मेंबर्स थे? 5। इट मीन्स कि हमारे पास कैपिटल एन की वैल्यू 5, तो पॉपुलेशन प्रपोर्शन हमारे पास यानी पाई की वैल्यू जो निकली है वो निकली है 2/5। ये देखें, ठीक है। डिवाइड कर लिया आपने इसको, विच इज़ इक्वल टू 0.4। अब हमने इसके बनाने हैं सैम्पल।
सैम्पल क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट है तो n रेज टू पावर n होता है, यानी कि कैपिटल n की पावर स्मॉल n, कैपिटल n की पावर, कैपिटल n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 5, स्मॉल n की वैल्यू है 2, तो 5 रेज टू पावर 2 करेंगे तो 25 आ जाएगा। सैम्पल आपने उसी तरीके से बनाने हैं जिस तरह से आप पहले बनाते रहे। यहाँ पर इन्होंने सैम्पल 1, 2 करके बनाए हुए हैं, आप लोग इसको m और s के थ्रू भी बना सकते थे। ठीक है, आपने सैम्पल वैसे बना लिए 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। अब जहाँ पे 1, 1 है, 1 का मतलब है सिंगल, 2 मैरिड, 3 सिंगल, 4 मैरिड, 5 सिंगल, यानी कि जहाँ जहाँ हमारे पास इवन वैल्यूज़ हैं वो मैरिड हैं, अदरवाइज सिंगल हैं। तो यहाँ पर इस 1, 1 में कोई भी वैल्यू इवन नहीं है, इट मीन्स कि 0 आ गया। 1, 2 के अंदर हमारे पास एक वैल्यू है, 1, 3 के अंदर भी कोई वैल्यू नहीं है, 1, 4 में भी एक है। इस तरह से आपने आगे आगे चलते जाना। इस 2, 2 के अंदर दोनों इवन हैं, तो इट मीन्स कि दोनों लोग जो हैं वो मैरिड हैं। इस तरह से आपने निकाल लेना है, सारे पूरी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोपोर्शंस निकाल लेने हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जैसे पहले हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते थे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेम उसी प्रोसीजर पे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई गई है। पी निकाल लिया है, उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली है, फिर उसके लिए मीन और वेरिएंस निकाल लिए, जैसे हम लोग सेम पहले निकालते थे। देन इसको वेरीफाई किया है, म्यू पी इज इक्वल टू पाई के बराबर आएगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास म्यू पी की वैल्यू जो है वो 0.4 आई है और हमारे पास पाई की वैल्यू भी 0.4 थी, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए हैं। ठीक है, और हमारे पास सिग्मा स्क्वेयर पी जो है उसकी वैल्यू जो यहाँ पे हमारे पास निकली है 0.12, वो हमारे पास यहाँ पर देखिएगा, इसको पाई की वैल्यू में पुट करेंगे और वो दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। तो इट मीन्स कि हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन प्रपोर्शन के बारे में हम लोग कोई भी इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वैसे ही है जैसे कि पहले था, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, सेम प्रोसीजर है, आपने वही वाला सारा काम करना है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपने यहाँ पे डिफरेंस ही आएगा जब आपने वेरीफाई करना है, उसमें आपने एक करेक्शन फैक्टर लगा देना है। ठीक है, ये वाली एग्जांपल सेम वही है जो कि पहले थी, लेकिन ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। आपने इसको देखना है, ये आपकी बुक में से एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट आपके पास डिफरेंस ऑफ प्रपोर्शन के लिए है, सेम उसी प्रोसीजर के ऊपर जैसे हमने x1 बार माइनस x2 बार किया था। ठीक है, आपने इसको देखना है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल एक दफ़ा देख लेते हैं। लेट P1 रिप्रेजेंट द प्रपोर्शन ऑफ ऑड नंबर्स इन अ सैम्पल ऑफ साइज n1 इज इक्वल टू 2 सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम with replacement from a finite population consisting of 4 and 5. Similarly, let P2 represent the proportion of odd numbers in a sample of size n is equal to 2, selected random with replacement from another finite population consisting of 2, 3 and 6 from a sampling distribution of random variables P1 minus P2 की डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। ठीक है, इसमें वेरीफाई करना है कि म्यू P1 माइनस P2 इज इक्वल टू पाई 1 माइनस पाई 2 के बराबर है, और सिग्मा स्क्वायर P1 माइनस P2 जो है वो पाई 1 माइनस पाई 1 इंटू 1 माइनस पाई 1 ओवर n1 प्लस पाई 2 इंटू 1 माइनस पाई 2 ओवर n2 के बराबर है। ठीक है, सेम आपने क्या करना है, ये विद रिप्लेसमेंट है तो n रेज टू पावर n करके उसके सैम्पल साइज निकाल लेना है कि कितने ऑल पॉसिबल सैम्पल्स बनेंगे। ऑल पॉसिबल सैम्पल्स निकालने के बाद P1 एक साइड पे लिख लेना है, P2 एक साइड पे लिख लेना है, P1 माइनस P2 करते जाना है और उसकी एक पूरी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। P1 के लिए आपके पास 4 वैल्यूज़ हैं और P2 के लिए 9 वैल्यूज़ हैं। 9 इंटू 4 करेंगे 36 वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास P1 माइनस P2 का जो टेबल है उसके अंदर 36 वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैंने आपको मीन वाले में बताया था, P1 माइनस P2 की वैल्यू और उसको आपने टेबल में लिख देना है। फिर जैसे 0 माइनस 0, ये 0 माइनस जब 0.1 आएगा तो ये माइनस 1/2 आ जाएगा। 0 माइनस 1/2 यानी P2 की वैल्यू, तो ये माइनस 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यानी आपने माइनस के साइन को इग्नोर नहीं करना है। जब यहाँ पर हमारे पास आया है 1/2
-0, तो ये 1/2 ही आया है, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान में रखना है किसके साथ माइनस आ रहा है और किसके साथ नहीं आ रहा। नेक्स्ट आपने सेम उसी प्रोसीजर पे इसका टेबल बना दिया है। जैसे कि आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाते होते थे, वैसे आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P1 माइनस P2 बना दिया, उसका मीन निकाला है, उसका वेरिएंस निकाला है। उसके बाद आपने उसी तरीके से जो पहले वाला पैटर्न है उस पर आपने इसमें रखा है और उसको वेरीफाई कर दिया। ये सेम प्रोसीजर है आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए भी, उसमें भी आपने यही वाला काम करना है। ये पूरी आपका ये वाला जो सैम्पलिंग वाला चैप्टर था ये यहाँ पे क्लोज हो जाता है। इसमें से आपने एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस करने हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आती है तो आपने मुझसे पूछना है। अगर किसी स्टूडेंट के पास बुक नहीं है और उसको PDF में बुक चाहिए तो वो मुझसे थोड़ा बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर लीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह PDF में बुक भी सेंड कर दूँगी। थैंक यू।